लोग ग्वारी घाट पहुंच चुके हैं जो कि जबलपुर में आता है। जबलपुर के नर्मदा तट के किनारे ग्वारी घाट स्थित है। और गरुड़ पुराण के हिसाब से इसमें देखा जाए तो यहाँ पे खारी विसर्जन हुआ करता था पहले। खारी विसर्जन मतलब होता है कि अस्थि विसर्जन, जो कि उस साइड हुआ करता था। आप देखेंगे उस साइड, वो जो आप बड़ा सा पेड़ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि पीछे गुरुद्वारा ग्वारी घाट है। ये उस समय की मानता है जब गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे तो उनके सम्मान में ही यहाँ पे गुरुद्वारा ग्वारी घाट की स्थापना की गई थी। और आप वहाँ पे देखेंगे एक नर्मदा माता की मूर्ति स्थापित की गई है, छोटी सी मूर्ति दिख रही होगी। तो वहाँ पे जाके लोग वहाँ पे नर्मदा जी की पूजा अर्चना करते हैं नाव के द्वारा। और यहाँ पे ये भी मान्यता है कि यहाँ पे काल सर्प दोष को हटाने के लिए यहाँ पे एक मंदिर स्थापित की गई है, जो कि पीछे की तरफ है। आप देख सकते हैं वहाँ पे वो मंदिर है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटे छोटे शिवलिंग्स भी स्थापित किए गए हैं। पिछले 1 साल से ही यहाँ पे नर्मदा जी की आरती प्रारंभ की गई है, जो कि काफ़ी दार्शनिक होती है। यहाँ पे देख सकते हैं बोट वगैरह कितना अच्छा सजा रखा है इन्होंने। और वहाँ पे नमामि देवी नर्मदे करके इन्होंने बैनर लगा रखा है, जो कि रात में काफ़ी ज़्यादा इनलाइटन होता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ की जो शाम की जो आरती है काफ़ी फेमस है। जैसे जैसे सूरज ढलता है ये सजी हुई नावें दीपों से जगमगा उठती हैं। नर्मदा की लहरों पर तैरते हुए ये दिए बताते हैं कि श्रद्धा कभी कम नहीं होती। लहरों की थपकी के बीच भजन और कीर्तन की गूंज। ग्वारी घाट पहुंचने पर ही हमें पता चला कि आज निषाद जयंती है, वो दिन जब हम याद करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम सखा महाराज गुहराज निषाद को। लेकिन इस बार यह उत्सव किसी पंडाल में नहीं बल्कि माँ नर्मदा की गोद में उन्हीं नावों पर मनाया जा रहा है जो सदियों से उनकी संस्कृति और आजीविका का आधार रही हैं। ग्वारी घाट का व्यू काफ़ी प्यारा है और सामने जो सनसेट का व्यू है बहुत ही अमेजिंग। कांट बी सेड इन वर्ड्स बट इट्स अमेजिंग। और यहाँ हमने गाड़ी अपनी पार्क कर रखी है। तो इस वक्त हम नर्मदा नदी के बीचों बीच हैं और ये जो फ्लो देख सकते हैं आप, कितना तेज़ फ्लो आ रहा है और बहुत ही प्यारा व्यू है। This music on.
इतिहास के पन्नों को पलटे तो भेड़ाघाट केवल पत्थर और पानी का मेल नहीं बल्कि ऋषियों की तपस्थली है। कहा जाता है कि महान भृगु ऋषि ने इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी। भृगुघाट से ही इसका नाम भेड़ाघाट पड़ा। यह वह संगम है जहां नर्मदा और 52 नदियों का आध्यात्मिक मिलन होता है। गहराई अभी है 220 फीट, सामने में है 350 फीट। इतिहास कहता है कि संगमरमर की ये चट्टानें कभी इतनी करीब थीं कि बंदर एक तरफ से दूसरी तरफ कूद जाया करते थे, जिसे बंदर कूदनी कहा गया। जिसमें गाना हुआ था ना, रात का नशा भी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों में ले लो सजन। करीना आई थी बोट से, पब्लिक आई थी रोड से, एक ने ऊपर से बोला हाय करीना, पीछे से डंडा पड़ा, बोला बाय करीना। मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के दौर तक भेड़ाघाट की इन तंग गलियों ने कई नावों को रास्ता दिया और कई वीरों को छिपने की जगह। भेड़ाघाट महज एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की सनातनी संस्कृति, शौर्य और कला का जीवित संग्रहालय है। यहाँ का हर पत्थर एक गाथा है, शांति की, भक्ति की और समय के साथ अडिग रहने की। क्या आपने कभी पानी को धुआं बनते देखा है, जहां नर्मदा की शांत लहरें अचानक एक भयानक गर्जना में बदल जाती हैं और पूरी घाटी सफ़ेद कोहरे से ढक जाती है। आज हम खड़े हैं जबलपुर की शान धुआंधार फॉल के किनारे। यह सिर्फ एक झरना नहीं, कुदरत का एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ की आवाज़ इतनी तेज़ है कि आपको पास खड़े इंसान की बात तक नहीं सुनाई देगी। बस सुनाई देगी तो नर्मदा की वो दहाड़ जो आपको एहसास दिलाएगी कि कुदरत कितनी ताकतवर है। हम जा रहे हैं तेवर गांव, जिसे प्राचीन काल में त्रिपुरी कहा जाता था। यहाँ विराजमान है माता त्रिपुर सुंदरी। मंदिर में माता त्रिपुर सुंदरी की अत्यंत सुंदर और दुर्लभ प्रतिमा है। यह प्रतिमा काले पत्थर से निर्मित है और अष्टकोणीय है। लोक मान्यताओं के अनुसार यह मूर्ति भूमि से स्वयं प्रकट हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह मूर्ति 11वीं या 12वीं सेंचुरी की है। देवी को त्रिपुर सुंदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे तीनों लोग आकाश, पाताल और मृत्यु लोक की स्वामिनी मान जाती हैं। त्रिपुर सुंदरी मंदिर को शक्ति साधना और तंत्र विद्या के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ माता लक्ष्मी, सरस्वती और काली का संयुक्त स्वरूप समाहित है। हमें 64 योगिनी मंदिर जो कि जबलपुर में भेड़ाघाट के पास स्थित है, और इसका निर्माण जो था वो 10 से 12 सेंचुरी में कलचुरी डायनेस्टी के राजा युवराज प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। हालांकि 12 सेंचुरी में रानी अल्हाना देवी द्वारा इसका जो मुख्य भाग है, जिसमें शिव, पार्वती और नंदी स्थित हैं, उसका निर्माण कराया गया था। यह मंदिर स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी मंदिर है जिसमें शिव, पार्वती नंदी पे विराजमान हैं, और
इसमें इसको बोलने के लिए ये 64 योगिनी मंदिर है, लेकिन इसमें 81 स्तंभ और कक्ष हैं। और मुगल शासक औरंगज़ेब द्वारा इसमें जो मूर्तियाँ स्थित हैं उसको खंडित कर दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि भारत में 2 या 3 ही ऐसी मंदिर स्थित है। पहला आपका उड़ीसा में है, दूसरा खजुराहो में, और तीसरा जो है ये जबलपुर में स्थित है। तो आज मैं जबलपुर में, और जबलपुर में चैत्र नवरात्रि के दिन यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से एक जवारे का जुलूस निकाला जाता है, जो कि यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रचलित है, और ये बहुत ही सालों से, मतलब पुराने ज़माने से इसको मनाते आ रहे हैं और जुलूस निकालते आ रहे हैं। और उसमें ही वहाँ के निवासी हैं, हमारे अंकल हैं, उनसे हम पूछेंगे कि इसकी क्या मान्यता रही है और कैसे लोग इसका मतलब क्या महत्व रहा है जबलपुर में, उनसे ही हम जानेंगे। जी बताएं। ये जो जवारों का कार्यक्रम है, एक्चुअल में ये देवी साधना है। ये जो है 9 दिन की रहती है टोटल। बैठकी से शुरू होती है और 9वीं के दिन तक इसका समापन होता है। और इसमें क्या होता है, माता जी की आराधना के अलग अलग प्रकार होते हैं, और इसमें 3 चीज़ें कंपलसरी होती हैं। पहली चीज़ तो ज्योति अखंड ज्योति कंटिन्यू जलाई जाती है, और जवारे बोए जाते हैं बैठकी के दिन। और ये जवारे 9वीं के दिन उसका हवन पूजन करने के बाद, कन्या पूजन के बाद विसर्जन के लिए जुलूस निकलता है। और ये जो है एक्चुअल में जो है अपने प्रकृति से इससे जुड़ा हुआ है। जवारों से ये अंदाज लगाया जाता है कि हमारी फसल कैसी आएगी, या हमको हमारी जो गेहूं वगैरह है या दूसरी फसलें हैं किस ढंग की होंगी, अच्छी फसल होगी या नुकसान होगा। अगर गड़बड़ फसल निकलती है तो जवारे भी गड़बड़ हो जाते हैं, मतलब सही ढंग के नहीं निकलेंगे, बीच में टूटे निकलेंगे या सही नहीं निकलेंगे। तो ये इससे लोगों को अपने ये भी पता लग जाता आगे भविष्य के लिए कि हमारी फसलें कैसी निकलेंगी। तो ये, और माता जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों की फसलें अच्छी हों। मेन चीज़ जो है, ये त्यौहार जो मनाया जाता है प्रकृति के लिए ऊपर है, खेती के ऊपर ज़्यादा है। जो आप जो भी फसलें लगाते, चाहे गेहूँ हो, चाहे जो भी है, चने हैं, अरहर, जो भी है, और उससे इसका संबंध है। और ये 2 ऋतु में होती है, एक कुंवार में होती है, एक चैत में होती है। वो भी देवी आराधना होती है, लेकिन जो कुंवार में होती है उसमें मूर्ति की स्थापना करके भी पूजन किया जाता है। लेकिन पूजन बिल्कुल सेम होता है, जो ये चैत में होता है वही कुंवार में होता है। सिर्फ फर्क इतना रहता है, इसमें जवारे भर बोए जाते हैं, और बाकी पूजन पाठ तो वैसे ही होता है जैसे उसमें होता है। मतलब दोनों ऋतुओं में 9 दिन माता जी की आराधना की जाती है, 9 दिन पाठ होता है। उनका मतलब सुबह शाम आरती, हवन, पूजन डेली किया जाता है 9 दिन तक, और 9वें दिन विसर्जन होता है। और वहाँ पे दशहरा के दिन विसर्जन होता है। बस ये वो 10 दिन का रहता है, ये 9 दिन का त्यौहार रहता है। यही है, और ये बहुत पूर्वजों से चला है। मेन चीज़ है देवी जी की आराधना है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही भाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे ये जुलूस और ये चैत्र नवरात्रि का जो फेस्टिवल है उसको अटेंड करने का मौका मिला। और ये तो मेरे लिए बहुत ही मतलब एक तरह से पहला अनुभव रहा है इस टाइप का, कि मैं इस तरह के चैत्र नवरात्रि में जो जुलूस निकलता है उसको मैं देख पाया।